अकबर, बीरबल और शातिर चोर। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में हलचल मच गई। राजमहल के खजाने से एक बहुमूल्य हीरा गायब हो गया था। वह हीरा अकबर की शान और राज्य की अमूल्य संपत्ति था। पूरे महल में अफरातफरी मच गई। सैनिकों ने महल के हर कोने की तलाशी ली, पर हीरा कहीं नहीं मिला। अकबर ने क्रोध में आकर कहा, अगर यह हीरा 3 दिन में नहीं मिला तो सभी रखवालों को सजा मिलेगी। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दे, मैं उस चोर को पकड़ लूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने सबसे पहले उन सभी पहरेदारों से बात की जो रात में ड्यूटी पर थे। उसने हर एक से पूछा कि उन्होंने कोई संदिग्ध हरकत देखी क्या। सबने एक ही जवाब दिया, नहीं। बीरबल मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं सच्चाई तक जरूर पहुंचूंगा। उसी शाम उसने दरबार में सभी रखवालों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक जादुई लकड़ी है। जो व्यक्ति चोर होगा, उसकी लकड़ी कल सुबह तक आधा इंच बढ़ जाएगी। हर रखवाले को उसने एक समान लंबाई की लकड़ी दी। सभी आश्चर्य में थे लेकिन डर भी गए। अगली सुबह बीरबल ने सभी को फिर बुलाया और एक एक की लकड़ी मापने लगा। सबकी लकड़ी उतनी ही थी जितनी दी गई थी, लेकिन एक रखवाले की लकड़ी आधा इंच छोटी निकली। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर हैरान रह गए, पर लकड़ी छोटी कैसे हो गई? बीरबल हंसते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने कहा था कि लकड़ी बढ़ेगी, लेकिन चोर के मन में डर था कि उसकी लकड़ी सच में बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में उसे आधा इंच काट दिया। इसी डर ने उसकी चोरी का राज खोल दिया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सच में बुद्धि के सागर हो। तुम्हारी चालाकी ने एक शातिर चोर को भी हरा दिया। चोर ने सिर झुका लिया और हीरा निकालकर सम्राट के चरणों में रख दिया। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और पूरे दरबार में उसकी बुद्धिमानी की तारीफ होने लगी। उस दिन से कोई भी बीरबल की तीव्र बुद्धि को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पाया। अकबर, बीरबल और खतरनाक बंदर। एक दिन अकबर के महल में खबर पहुंची कि पास के गांव में एक बहुत ही खतरनाक बंदर आतंक मचा रहा है। वह बंदर लोगों से फल छीन लेता, बच्चों को डराता और कभी कभी दुकानों का सामान भी फेंक देता था। गांव वाले डर के मारे घरों से बाहर निकलना छोड़ चुके थे। अकबर ने सैनिकों को भेजा, पर वह बंदर इतना चालाक था कि हर बार बच निकलता। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुमने इस बंदर को पकड़ लिया तो तुम्हें खास इनाम मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, बंदर को पकड़ना मुश्किल है, पर असंभव नहीं। अगले दिन बीरबल गांव पहुंचा। उसने देखा कि बंदर पैरों से झूलता, लोगों को चिढ़ाता और किसी के सिर पर टोपी रचकर भाग जाता था। बीरबल ने सोचा, यह बंदर ताकतवर ही नहीं, चालाक भी है। इसे बल से नहीं, दिमाग से पकड़ना होगा। उसने गांववालों से कहा कि सब लोग बंदर को फल देना बंद कर दें और जो भी फल दिखे उसे छिपा दें। 2 दिन तक बंदर को कुछ खाने को नहीं मिला। वह गुस्से में और ज्यादा उछलने कूदने लगा। तीसरे दिन बीरबल ने गांव के बीच में एक बड़ा घड़ा रखवाया, जिसमें नीचे तक केले रखे गए और ऊपर से मुंह छोटा कर दिया गया। बंदर को घड़ा दिखा तो वह तुरंत आया और हाथ अंदर डालकर केले पकड़ लिए। लेकिन जब उसने मुट्ठी बांध ली तो उसका हाथ बाहर नहीं निकला। उसने खींचा, पर जितना खींचता उतना ही फंसता गया। तभी बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और वे आकर बंदर को पकड़ने लगे। बंदर ने कोशिश की भागने की, पर उसने केले छोड़े ही नहीं, इसलिए पकड़ा गया। अकबर को जब यह खबर मिली तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह बंदर लालच का शिकार हुआ। अगर उसने केले छोड़ दिए होते तो वह आजाद हो जाता, लेकिन लालच ने उसे जकड़ लिया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ बंदर पकड़ा बल्कि हमें एक बड़ी सीख भी दी। लालच इंसान को हमेशा फंसाता है। उस दिन से पूरे राज्य में यह कहावत फैल गई, लालच बंदर को भी जाल में फंसा देता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, बीरबल और नींद वाला दरबारी। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। सभी मंत्री बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन एक दरबारी, जिसका नाम गुलाम अली था, नींद में जप किया ले रहा था। कभी सिर झुकता, कभी हिलता और फिर अचानक झटके से उठ जाता। अकबर ने देखा तो गुस्सा आ गया, पर बीरबल को एक शरारती मुस्कान आ गई। अकबर बोले, बीरबल, जरा देखो, हमारा यह दरबारी सो रहा है या सोच रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इसका जवाब अभी दे सकता हूं। अकबर ने हामी भरी। बीरबल उठे और जोर से बोले, मियां गुलाम अली, बादशाह ने कहा है कि जो भी सबसे बड़ा समझदार है, वही अगले हफ्ते का खजाने का काम संभालेगा। बस इतना सुनना था कि सोता हुआ दरबारी झटके से उठ गया और बोला, जहांपनाह, मैं सबसे योग्य हूं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने नींद में भी बोलने वाला दरबारी जगा दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, नींद सबसे गहरी भी हो, लेकिन जब लालच पुकारे तो आंखें खुद खुल जाती है। यह सुनकर दरबार हंसी से फट पड़ा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे मजाक में भी शिक्षा छिपी रहती है। अब बताओ,
इस सोते हुए दरबारी को क्या सजा दी जाए? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसे एक तकिया दे दीजिए ताकि अगली बार आराम से सो सके और हमें परेशान करे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने तो सजा को भी हंसी में बदल दिया। तुम्हारी बातें सुनकर तो सारा दिन अच्छा गुजर जाता है। फिर अकबर ने आदेश दिया, आज से दरबार में जो सबसे पहले हंसी दिलाएगा उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, तब तो मुझे हर दिन इनाम मिलेगा, क्योंकि आपकी बातें सुनते ही कोई उदास नहीं रह सकता। पूरा दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। उस दिन के बाद जब भी कोई दरबारी ऊँघने लगता, बाकी लोग फुसफुसाते, सावधान रहो, नहीं तो बीरबल तुम्हें तकिया दे देंगे। अकबर, बीरबल और दादी की पहेली। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुत वृद्ध और बुद्धिमान दादी आईं। उनके हाथ में एक थैली और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने पूछा, अम्मा, आप यहाँ किस काम से आई है? दादी बोली, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा होशियार मंत्री है। आज मैं उसे एक पहेली दूंगी, अगर उसने सुलझा ली तो मैं उसे इनाम दूंगी, वरना उसे मेरी थैली में रखी चीज देनी होगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अम्मा, बीरबल को बुलाओ। बीरबल दरबार में पहुंचे। दादी ने कहा, बेटा बीरबल, मेरी पहेली सुनो, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना पैर के दौड़ती है? सब दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने भी माथा खुजाया लेकिन जवाब किसी को नहीं सूझा। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, अम्मा, उसका उत्तर है हवा। दादी ने सिर हिलाया और बोली, गलत। फिर सोचो, यह हवा नहीं। अब पूरा दरबार उत्सुक था। बीरबल ने आंखें बंद कीं और गहराई से सोचा। थोड़ी देर बाद बोले, अम्मा, शायद आपका उत्तर समय है। समय ही बिना पंख उड़ता है, बिना मुंह बहुत कुछ कह जाता है और बिना पैर आगे बढ़ता रहता है। दादी की आंखों में चमक आ गई। वे बोली, वाह बेटा, सही जवाब। लगता है बीरबल सच में बुद्धिमान है। उन्होंने थैली खोलकर उसमें से सोने के सिक्के निकाले और बीरबल के चरणों में रख दिए। अकबर प्रसन्न होकर बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ पहेली सुलझाई बल्कि एक गहरी सीख दी। फिर दादी बोली, जहांपनाह, मेरी एक और छोटी पहेली सुनिए, क्या चीज जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? अकबर ने कहा, यह तो मुश्किल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, वह है ज्ञान। दादी हंस पड़ी और बोली, सच कहा बेटा, ज्ञान और प्रेम जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने दादी को सम्मान के साथ विदा किया और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारा ज्ञान सच में हमारे राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। उस दिन से पूरे राज्य में यह कहावत फैल गई। बीरबल की बुद्धि और दादी की पहेली, दोनों में जीवन की गहरी शिक्षा छिपी है। अकबर, बीरबल और पागल इंसान। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में खबर आई कि शहर के चौक पर एक पागल आदमी सबको परेशान कर रहा है। वह लोगों से अजीब सवाल पूछता, हंसता, रोता और फिर कहता, मुझे कोई समझ नहीं सकता। सैनिकों ने उसे पकड़कर दरबार में लाया। अकबर ने पूछा, तू कौन है और लोगों को क्यों परेशान करता है? वह पागल बोला, जहांपनाह, मैं पागल नहीं, सबसे समझदार हूं। बस लोग मेरी बात समझ नहीं पाते। दरबार में सब हंसने लगे, पर बीरबल चुप थे। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम ही इसका हाल बताओ, क्या सच में ये पागल है या चालाक? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसे परखने का एक तरीका है। उन्होंने उस व्यक्ति के सामने एक सोने का सिक्का और एक चमकता हुआ पत्थर रखा, फिर बोले, इनमें से जो कीमती चीज है उसे चुन लो। पागल ने झट से चमकता पत्थर उठा लिया और सिक्के को छोड़ दिया। दरबार में सब बोले, देखा, पागल है। लेकिन बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, यह आदमी चालाक है। इसे पता है कि लोग इसे पागल समझते हैं, इसलिए यह जानबूझकर पत्थर उठा रहा है। अगर यह सोना चुनता तो कोई इसे पागल नहीं मानता और इसे बार बार बुलाता नहीं। इस तरह इसे रोज मनोरंजन और ध्यान नहीं मिलता। अकबर ने सोचा और कहा, मतलब यह असली पागल नहीं, चालाक इंसान है? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, कई बार जो दुनिया को पागल लगता है वह सबसे होशियार होता है। वह अपनी अकल को छिपाकर दूसरों की अकल की परीक्षा लेता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धिमान वही है जो दिखावे में भी सच्चाई झूठा ले। फिर उन्होंने उस आदमी को कुछ पैसे देकर कहा, जा, अब किसी को परेशान मत करना। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, अब तो आप भी मान गए कि मैं पूरी तरह पागल नहीं हूं। यह कहकर वह चला गया। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। उस दिन से लोग कहते थे, बीरबल की नजर पागलपन में भी बुद्धि ढूंढ लेती है। बीरबल की दाढ़ी का राज। एक दिन अकबर बादशाह बहुत खुश मूड में थे।
उन्होंने सोचा कि आज दरबार में थोड़ा मजाक किया जाए। वे बोले, बीरबल, तुम तो बहुत होशियार हो, पर मैंने देखा है कि तुम्हारी दाढ़ी कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। लगता है उसमें कोई राज छिपा है। दरबार में सब दरबारी हंस पड़े। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच में इस दाढ़ी में एक राज छिपा है, पर वह राज सिर्फ बुद्धिमान लोगों को ही बताया जाता है। अकबर बोले, तो फिर बताओ, मैं तो बादशाह हूं, बुद्धिमान भी हूं। बीरबल ने शरारती अंदाज में कहा, जहांपनाह, अगर मैंने बता दिया तो पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं? अकबर बोले, बिल्कुल। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब भी मैं आपकी बातें सुनता हूं, मेरी दाढ़ी गर्व से फूली नहीं समाती, इसलिए यह बढ़ती जाती है। और जब कोई दरबारी आपकी चापलूसी करता है, तो यह सिकुड़ने लगती है। यह सुनकर दरबार में जोरदार ठहाके गूंज उठे। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लेकिन अकबर इतने में नहीं रुके। उन्होंने शरारत से कहा, अच्छा बीरबल, अगर तुम्हारी दाढ़ी सच में ऐसा करती है, तो अब मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। मैं कुछ बोलूंगा, देखूंगा दाढ़ी क्या कहती है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम बहुत आलसी हो। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, देखिए मेरी दाढ़ी सिकुड़ी नहीं, बल्कि और फैल गई, क्योंकि झूठ सुनकर भी इसे हंसी आती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम तो हर बात को मजाक में बदल देते हो, क्या कभी गुस्सा नहीं आता? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब दरबार में इतना हंसी मजाक और आपके जैसे उदार बादशाह हों, तो गुस्सा भी हंसने की वजह बन जाता है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम सच में हंसी के भी उस्ताद हो। तुम्हारी बातें सुनकर तो दिल हल्का हो जाता है। फिर उन्होंने आदेश दिया, आज से दरबार में हंसी दिवस मनाया जाएगा। जिस दिन बीरबल कोई मजेदार बात न करे, उस दिन छुट्टी रहेगी। सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अब तो मैं अपनी दाढ़ी की तरह सबकी मुस्कान भी बढ़ा दूंगा। उस दिन से हर सुबह दरबार में सबसे पहले यही सवाल गूंजता, आज बीरबल क्या मजाक सुनाने वाले हैं। अकबर, बीरबल और टमाटर वाला। एक दिन सुबह सुबह अकबर बादशाह ने देखा कि महल के बाहर एक टमाटर वाला ऊंची आवाज में पुकार रहा था, लाल लाल टमाटर ले लो। जैसे बादशाह का चेहरा, वैसे टमाटर का नजारा। अकबर को यह सुनकर हंसी भी आई और थोड़ी नाराजगी भी। उन्होंने दरबारियों से कहा, यह टमाटर वाला मुझे अपने टमाटर से तुलना कर रहा है। यह तो मजाक हो गया। सभी दरबारी डर गए, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, जाकर पता करो कि यह टमाटर वाला क्या कहना चाहता है। बीरबल तुरंत उस टमाटर वाले के पास पहुंचे। वह आदमी हंसमुख और चालाक था। बीरबल ने पूछा, तुम्हें पता है तुम किसकी तुलना टमाटर से कर रहे हो? टमाटर वाला बोला, जनाब, मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूं। टमाटर की लालिमा जैसी बादशाह की चमक है, सबसे अनोखी। बीरबल को उसकी बात में मजाक और चतुराई दोनों नजर आईं। उन्होंने कहा, चलो, तुम्हें बादशाह के सामने चलना होगा और वही बात दोहरानी होगी। दरबार में पहुंचे टमाटर वाले ने अकबर को सलाम किया। अकबर ने पूछा, क्यों रे, तूने मुझे टमाटर से क्यों जोड़ा? टमाटर वाला घबरा गया, पर बीरबल ने इशारा किया कि डरना नहीं। वह बोला, जहांपनाह, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा था। जैसे टमाटर हर व्यंजन में स्वाद बढ़ाता है, वैसे ही आप हर विषय में न्याय और आनंद बढ़ाते हैं। टमाटर के बिना खाना अधूरा, और आपके बिना दरबार अधूरा। यह सुनकर दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, वाह, तू तो बड़ा ही समझदार टमाटर वाला निकला। फिर उन्होंने पूछा, अगर मैं टमाटर जैसा हूं, तो बीरबल क्या है? टमाटर वाला बोला, जहांपनाह, बीरबल तो मसाले जैसे है, थोड़ा सा डालो तो सारा स्वाद बदल जाता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम्हारे कारण यह टमाटर वाला मुझे हंसाने वाला बन गया। इसे कुछ इनाम दो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे बस इतना इनाम दे कि यह आगे भी सच्चाई और बुद्धिमानी से बोलता रहे। अकबर ने उसकी गाड़ी भर टमाटर खरीद लिए और कहा, अब ये शाही टमाटर कहलाएंगे। उस दिन से दरबार में सब कहते थे, जिसके शब्दों में स्वाद हो, वो ही सच्चा टमाटर वाला है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, बीरबल और मूर्ख दरबारी। एक दिन अकबर बादशाह बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने दरबार में खेल खेल में कहा, आज मैं जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य का सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है। सब दरबारी हैरान रह गए। अकबर बोले, जो यह साबित करेगा कि कोई वाकई मूर्ख है, उसे इनाम मिलेगा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यह काम मैं कर सकता हूं, लेकिन कल तक की मोहलत चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक आदमी को लेकर आए। उसके सिर पर बड़ा सा मटका था और उसने उसमें एक तोता बंद कर रखा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह हमारे राज्य का सबसे मूर्ख व्यक्ति है।
अकबर ने कहा, क्यों? क्या किया इसने? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसने कहा है कि वह तोते को पढ़ा लिखा बना देगा। यह रोज तोते के सामने किताब रचकर पढ़ता है और सोचता है कि तोता एक दिन जवाब देगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, सच में यह तो मूर्खता की हद है। वह आदमी बोला, जहांपनाह, हंसिए मत। बीरबल ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तोते को पढ़ाना शुरू कर दूं तो वह बादशाह को बुलाएंगे। यह सुनकर अकबर ने हंसते हंसते कहा, तो इसका मतलब तुम दोनों में से बड़ा मूर्ख कौन हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मूर्ख तो यही है, लेकिन मैं सबसे बुद्धिमान इसलिए हूं कि इसको देखकर मैं आपकी हंसी जीत लाया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम हर बार ऐसा जवाब देते हो कि गुस्सा भी हंसी में बदल जाता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, जब समझदारी काम ना आए तो थोड़ा हंसी का तड़का सब कुछ ठीक कर देता है। अकबर ने उसे सोने की छैली इनाम में दी और कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि अक्ल और मजाक दोनों का सही इस्तेमाल सिर्फ तुम जानते हो। उस दिन से दरबार में यह कहावत मशहूर हो गई, जहां बीरबल है वहां मूर्ख भी मुस्कुरा देता है।